तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी बहुत तरह के होते हैं। स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, और भी एक दो है। तो हम लोग आज देखेंगे स्पॉट वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोग को दो लैप जो प्लेट्स है, ठीक है, दो पतले प्लेट्स है, उनके बीच में लैप ज्वाइंट क्रिएट करना है, तो हम लोग स्पॉट वेल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो यहाँ से हम लोग करंट पास करा रहे हैं और ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड जनरली कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। इन इलेक्ट्रोड को यहाँ पे ये रॉकर आर्म है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑपरेटर बैठा रहता है जो कि इसको प्रेस करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करता है, नीचे जाता है और ये जो प्लेट्स हैं उस पर इंडेंटेशन करता है, प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। अब जब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो वो सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस से होकर इस करंट को गुजरना पड़ता है। कौन कौन से रेजिस्टेंस, एक तो इस कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है। साथ में ये देखो, ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस जो एयर और इस ऊपर वाले सरफेस के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा। ये जो प्लेट है पहला वाला, उसका रेजिस्टेंस, इंटरफेस पे एक रेजिस्टेंस है, उसको होकर के इसको क्रॉस करना पड़ेगा, फिर इस प्लेट का रेजिस्टेंस। तो ऐसे करके बहुत सारे रेजिस्टेंस होकर के करंट को गुजरना पड़ता है। लेकिन जो सबसे हाई जो रेजिस्टेंस होता है वो यहाँ पे जो इंटरफेस वाला रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है कि ये जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में, तो इनके बीच में परफेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है कभी भी। कांटेक्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट हीट ट्रांसफर में पढ़ते भी हम लोग कि ये जब भी दो सरफेस आपस में कनेक्टेड रहता है तो इनके बीच में पीक्स और वैलीज बनता है और इनके बीच में एयर इंट्रैप हो जाता है, जिसके वजह से आर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी वही इंटरफेस पे क्या हो रहा है कि एयर इंट्रैपमेंट की वजह से यहाँ का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे भी तो एयर इंट्रैप हो सकता है, ये इलेक्ट्रोड और ये सुपर वाले सरफेस के बीच में। तो इसीलिए तो यहाँ पे प्रेशर दे रहे हैं ताकि ये यहाँ पे एक परफेक्ट कांटेक्ट बना रहे। तो ये जो इंडेंटेशन दे रहे हैं उसके वजह से यहाँ का रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना इंटरफेस वाले का रेजिस्टेंस है। तो इंटरफेस वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होगा। तो ये मेल्ट होकर के यहाँ एक नगेट क्रिएट हो जाएगा। जनरली सिलेंड्रिकल नगेट हम लोग क्वेश्चन वगैरह में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग का, यहाँ पे एक स्पॉट पे वेल्ड नगेट क्रिएट होता है। और अच्छा, इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर लीक प्रूफ ज्वाइंट नहीं क्रिएट कर सकते। उसके लिए हम लोग को फिर सीम वेल्डिंग की तरफ जाना पड़ता है जहाँ पे ओवरलैपिंग वेल्ड नगेट्स बनता है, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग के बारे में।